है इसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ रेफर पर काम शुरू हो जाएगा। अपनी इस खबर पर कायम है, ये शुरू हो जाएगा उनके खिलाफ कुछ इनको? देखिए, उनके को मिसकंडक्ट्स हैं, उनके जो जजेस का मिसकंडक्ट होता है ना, जी वो मिसकंडक्ट उनका मौजूद है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं, ऐसा काम किया हुआ है, ऐसे काम किए हुए हैं जो बहैसियत जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप नहीं कर सकते, जो आप काम नहीं कर सकते, और वो काम वो कर गुजरे हैं। तो वो काम जो कर गुजरे हैं, तो उन्होंने शायद यही सोचा होगा, अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो अब देखिएगा, अब देखना तो देखने पड़ेगा उनको भी, देखना देखना तो पड़ेगा। पड़ेगा। जूनियर जजों के बारे में बड़ी बात की जाती है, मतलब जाहिर है मसाइल भी उनकी वजह से बड़े हुए हैं और वो उस पे इख्तलाफात भी हैं और काजी साहब के भी थे। तो क्या को आने वाले वक्तों में जूनियर जजों के खिलाफ कुछ मेरा काजी नहीं साहब का? ख्याल हम्म मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं हम्म ख्याल पहले ये मतलब एक तासुर था, जी ये तासुर था कि जूनियर जजेस के खिलाफ जैसे स्टेट वकार साहब की एक एप्लीकेशन है, वो टेकअप हो सकती है, बार काउंसिल्स की तरफ से भी एप्लीकेशन मौजूद हैं, और भी एक दो हैं, उनको अगर 3-4 एप्लीकेशन उनको टेकअप करके तो उस मैटर को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इससे फिर यानी मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टेप लिया जा रहा है या इस मुतलिक सोचा जा रहा है, इस मुतलिक बिल्कुल नहीं भी सोचा जा रहा, नहीं ऐसा सोचा जा इरादा रहा। बाजार दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मौसम ऐसा नहीं है जिसमें पेशगोई की जा सके कि बारिश होगी। काजी साहब फरमाते हैं कि जिस केस के बाद दीगर केसेस भी लगेंगे, क्या अब आपको इमरान खान को जो रिलीफ देने की दरखास्तें हैं वो भी लगेंगी? 90 दिन में इलेक्शन कराने वाली दरखास्त, मतलब ये चीजें सारी सर होंगी बैरियर टाउन काजी वाला साहब? केस लग गया ना जी। 90 दिन वाला तो 90 दिन में तो बैरियर लग ही टाउन गया का ना। 190 मिलियन पाउंड जो कि एनसीए ने भेजा था, वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजा था, वो बैरियर टाउन का पैसा जो है वो उनके 460 अरब रुपए के अंदर एडजस्ट हो गया था ना। तो वो जो एडजस्टमेंट है। हसन भाई प्लीज गो अच्छा अहेड, महाजन मलक सर, रियाज। मतलब रियाज साहब वाला जो है ना, जो पहले तो आपको मालूम है कि जो जजेस सुन रहे थे, जी अब जजेस जो बेंच है वो चेंज हो गया है। अब जो ये बेंच सुन रहे हैं, उस बेंच को हेड करेंगे चीफ जस्टिस खुद, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। और अब आप ये देखिएगा कि इसमें जस्टिस अतर बदल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये 3 रुकनी बेंच है जो कि इसकी समाप्त करेगा। तो मलक रियाज साहब के लिए, बैरियर टाउन के लिए काफी मुश्किल है। आ, ये अब केस फिक्स है, और इस केस का नतीजा जो है वो 18 तारीख को तो नहीं आएगा, जाहिर बात है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सामने आ जाएगा कि ये मामला इनका किस सिमत में बढ़ने जा रहा है। तो ये मामला बाज़ाहिर मुझे लग रहा है कि मलिक रियाज साहब को जो 60 अरब रुपया एडजस्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कम वो मामला जो है दोबारा वापस जाएगा, यानी वो 60 अरब रुपया अकाउंट नंबर 1 स्टेट बैंक में चला जाएगा, और फिर मलिक रियाज साहब को फरमाया जाएगा कि आप अपनी रकम जो है वो 60 अरब रुपया जो आपकी जो किस्तें देनी थी वो आप पे करें। अगर पे नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ को हुक्म आ जाएगा। मतलब मोटा मोटा फैसला जो है वो आपने सुना दिया कि यही फैसला मान लो होगा। मलक साहब ने कोई कुछ नहीं कहेगा, मलक साहब ने कितने जान लगेगा, मलक साहब बाहर ही ने। नहीं, मलिक साहब ने तो पैसे नहीं भेजे थे ना उस टाइम, जो जी कहते हैं ना मुख्तियार मलक थे, साहब ने उसके जो बदले मुख्तियार मलक साहब कार ने थे, उसके बदले बुशरा बीबी को जिनका जमीन तो इख्तियार दी थी था। ना सर? जी, जो 60 बिलियन रुपीज हैं, जी ये टैक्स पेयर को वापस किया था, एक्सचेकर को वापस किया था एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने। वो रकम जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकती थी उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, जो कि वो बाउंड थी बैरियर टाउन पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो 460 अरब रुपए में। तो अब वो जो मामला है उसमें भी जो वकील है वो पीटीआई के ही वकील हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, वही मलिक रियाज साहब को जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। और बजाय इस वक्त मुझे मलिक रियाज साहब के लिए कम से कम ये 60 अरब रुपए रिकवर होते मुझे उनके दिखाई नहीं दे रहे, ये डूबते दिखाई दे रहे हैं। जो वो रिकवर कर चुके थे, वो रिकवरी जो है ना दोबारा पानी में जा रही है। पानी में जा रही है, मलक साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जरा ये बताएं, बड़ा सोशल मीडिया पे 2-3 दिन पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के 5 साल मुकम्मल हुए हैं जब उनको ये जो सजा दी गई थी या उनको अपनी जॉब से हटाया गया था। आपको लगता है कि किसी जगह पे सोशल मीडिया पे बड़ा ये आवाज उठाई जाती है कि काजी साजिद साहब को अपने साथी जज को भी इंसाफ देना चाहिए? आपको लगता है फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, नहीं करेंगे तो फिर तो उंगलियां उठेंगी जी मोहतरम चीफ जस्टिस के ऊपर। देखिए, ये वो काम है
जिस चीज से वो खुद गुजरे हैं। देखिए, जो शौकत सिद्दीकी साहब थे वो सरवाइव नहीं कर सके, काजी साहब वाज लकी कि वो सरवाइव कर गए, वरना जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब भी तो उसी चीज के विक्टिम हुए, प्रोजेक्ट इमरान खान के, जिसके प्रोजेक्ट इमरान खान के ये फैजाबाद धरना केस के विक्टिम बने जो है वो जस्टिस काजी फायजीसा साहब। और आपको ये मालूम है कि जो अ, यानी फैजाबाद धरना केस के हवाले से भी आपको बता दूं, फैजाबाद धरना केस के हवाले से अ, कम से कम अब उसकी इंक्वायरी तो शुरू होनी है, उन किरदारों की जो इस धरने के पीछे थे। और वो यानी हुक्म है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है। तो जब अदालत में फेडरेशन ने, अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है कि वो रिव्यू वापस दे दें और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है, तो जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है तो फैजाबाद धरना केस के अंदर ये मामला जो है वो इदारे को खुद इंक्वायरी करनी है और खुद एहतसाबी करनी है। और अगर उसमें कोई किरदार मुलवस पाए गए तो इदारा खुद उनको सजा दे सकता है। तो पहले तो कोई पूछता भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कम से कम मैं आपको ये बात अभी खबर दे रहा हूं कि उन किरदारों की इंक्वायरी शुरू होने वाली है। उन किरदारों में एक ही नाम उन सर किरदारों फहरिस्त है। की इंक्वायरी शुरू होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फैजाबाद ठीक है। धरना केस के किरदारों की इंक्वायरी शुरू होने वाली है। बाहर बैठा बंदा नाम ले सकता है। जनरल फैज साहब के खिलाफ सख्ती होनी शुरू होने वाली है, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है। सर जरा ये फरमाइए कि आज सीनियर तरीन सहाफी हैं इंसार अब्बासी साहब ने मतलब आज एक स्टोरी लिखी है। उन्होंने कहा जी कि जो इंतखाबात आ रहे हैं इसमें इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ही माइनस हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा सर, मियां साहब भी इलेक्शन न लड़ सके? होने को तो कुछ भी हो सकता है। सियासत में कोई चीज हरफी आखिर नहीं होती। बजाय मुझे 100 में से 1% इम्कान दिखाई 1% इम्कान दिखाई दे रहा है कि उनके माइनस होने का, और 99% इम्कान है कि उनका इलेक्शन लड़ने का। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई सूरत हाल है। देखिए जी, मियाँ साहब जो है वो यानी 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कोई जो है वो जो क्या से कहते हैं, कि बच्चे जो है सियासतदान नहीं है। यानी उनको आपने क्या समझा हुआ है? उनको इस टाइम हालात की बखूबी इल्म है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उनका बड़ा जो है ना वो कैलकुलेटेड मूव्स होते हैं। वो ऐसे नहीं है कि एक फैसला कर लिया, उससे यू टर्न ले लिया। तो वो बड़े तोलते हैं और फिर बोलते हैं। वो सोचते हैं, वो सोच समझ कर जो है ना वो फैसला जो है वो करते हैं। तो वो फैसला भी वो वैसे नहीं करते, वो तोल कर, कैलकुलेट करके, हर चीज को देख कर जो है ना वो आते हैं। वो वैसे वो कहते हैं ना कि ये एक बात लोगों ने बनाई भी है कि मियाँ साहब बहुत भोले हैं, ये है वो है। यकीनन किसी वक्त में वो जरूर होंगे, लेकिन अभी उनका जो एक्सपीरियंस है, जो सियासत को समझते हैं, मईशत को समझते हैं और हुकूमत को समझते हैं, उनके मुकाबले का कोई लीडर नहीं है इस मुल्क में। कोई एक इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त रिप्लेस करने की पोजीशन में हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को। एक जमाना था जब उनका और बेनजीर का जो है ना देवर एट पार, ठीक है। उसके बाद वो उनकी जिंदगी नहीं रही, तो मियाँ साहब को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिल गया, तो वो उनसे आगे निकल गए। वो 2 टाइम की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, ये 2 टाइम की भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। फिर मियाँ साहब 3 मरतबा। तो मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड बनेगा पाकिस्तान का कि चौथी मरतबा भी मुझे तो गालिब इम्कान दिखाई दे रहा है कि मियाँ साहब चौथी मरतबा भी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं। कहने वाली जो बात इतनी है ना, मैंने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा था तो मैंने उसमें लिखा था कि जब लोग एम्स्टर्डम से अमेरिका का ट्रेवल करते हैं तो 7 घंटे की फ्लाइट होती है न्यूयॉर्क की। वैसे तो 14-14 घंटे, 15 घंटे की भी फ्लाइट है। तो वो जो 7 घंटे रास्ते में ना तकरीबन 6.5 घंटे समंदर होता है। उस समंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरे हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब। तो जो पत्ते उन्होंने सीने से छुपा कर रखे होते हैं ना, वो सामने नजर नहीं आते। तो इसलिए ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। सर ये डॉन न्यूज वाला क्या चक्कर था? सदाकत बासी साहब का इंटरव्यू करके रोका गया हफ्ता, या उसी दिन रिकॉर्ड उस दिन चला? क्या सीन था ये? देखिए, बात ये थी कि मैंने तो ये मुझे मालूम था कि ये जो है इंटरव्यू नशर होगा, और हम्म। मुझे ये भी मालूम था कि मंडे के दिन के लिए होगा। हम्म। जब जिस दिन रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होने के बाद उसके ऊपर को पॉलिसी थी उनकी डॉन की, उन्होंने चेक करना था। उन्होंने चेक किया, फिर उसको एडिट किया उन्होंने, लेकिन उस पे कट्स बड़े लगे हुए हैं। तो एडिट करके उन्होंने अपनी जो एडिटोरियल पॉलिसी की मुनासिब की मुनासिबत से उसको जो एडिट करके एक वो चीज जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो ना चलने का तो सवाल नहीं था, ना चलने वाली बात कभी भी नहीं हुई। ये असल में सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ना लोग थोड़ी जल्दी कर सकते हैं कि जी रीट्वीट्स ले लेंगे, लाइक्स ले लेंगे, व्यूज ले लेंगे, तो ये कई दफा मरवा देते हैं। अच्छा, वही जो है ना वो 3-4 दिन तक डॉन को जो है ना उठा उठा के रखा उन्होंने।
और फिर जी बाद में वो इस काबिल भी नहीं थे कि वो डॉन की एडिटोरियल पॉलिसी के खिलाफ जो है ना वो बात कर सके। तो फिर उन्होंने जनाब जो टारगेट शुरू कर दिए एंकर को, आदिल शाह साहब को। तो आदिल ने भी जो है वो किया, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिस पर आप जो है इतराज कर सकें, और ना ही जो क्या नाम है सदाकत अब्बासी साहब जो है वो ऐसी पोजीशन में थे कि उनको इंटरव्यू ना किया जाता। एक, उन्होंने अपने स्टूडियो में इंटरव्यू किया। दूसरा, वो वहां पर तशरीफ लाए। तीसरा, अगर डॉन में को गाड़ियां डाले शाले आए थे, कोई आर्मी के फौजी आए थे, या कोई जो है ना वेस्ट कोटो में ये नकाब पोस्ट लोग आए थे, तो डॉन को बंदा जाता है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज तो होती है ना डॉन की अपनी, वो ठीक तो है। किसी ने नहीं छीनी हुई ना। तो आपको पता है कि साफी लोग होते हैं वो